अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो 2025 में आए थे। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न एक दफ़ा दोबारा से बता दूं। पेपर पैटर्न आपका इस तरीके का होगा कि आपके पास आएंगे 12 एमसीक्यूज, ठीक है, फिजिक्स का है, क्लास 9 के लिए। ये भी मैं कंफर्म कर दूं, ठीक है, क्लास 9 का है ये। 12 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। और सेक्शन बी जो है, जो शॉर्ट का है, उसमें क्या आएगा, उसमें आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है, 12 क्वेश्चन। उसमें हाफ आपके पास 6 आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे शॉर्ट, और 6 आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे। अच्छा, याद रखो, जरूरी नहीं कि 6 न्यूमेरिकल्स हो सकता है ज्यादा भी, कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हो सकता है। और फिर आपके पास होंगे लॉन्ग, जो कि 6 दिए हुए होंगे, और आपने करने होंगे 4 उसमें से, ठीक है, टोटल 6 आएंगे, 4 करने होंगे। अच्छा, इसमें क्या है, शॉर्ट में कितने टोटल आपने सवाल जवाब या न्यूमेरिकल सारा कंबाइन करके करने हैं। आपने टोटल 8 करने, ठीक है, 12 दिए हुए होंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। उनमें से आपने कोई से भी 8 करने हैं, चाहे तो 6 के 6 क्वेश्चन आंसर और 2 न्यूमेरिकल्स कर लें, ये चाहे तो न्यूमेरिकल सारे 6 के 6 कर लें और 2 कोई से भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। इन शॉर्ट टोटल आपने 8 करने होंगे सवाल, ठीक है, एमसीक्यूज 12, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं वो 8, ठीक है। और फिर लॉन्ग जो होंगे 6 दिए में, कोई एक भी पार्ट करके नहीं है, होल होल क्वेश्चन है, ठीक है, 6 होंगे, उसमें से कोई से भी आपने 4 करने होंगे। अब याद रखें 4 हैं तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं इसमें देख के कि भाई इतना बड़ा थोड़ी कैसे करेंगे हम। तो ये जो लॉन्ग है ना, कोई इतने बड़े नहीं होते कि आप कर नहीं पाओ, ठीक है। 4 दिए हुए हैं तो वो काफी 1.5 पेज 1 पेज इस किस्म के होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब जो 2025 में आपका क्वेश्चन पेपर जो आया था, उसके न्यूमेरिकल्स में आज आपको सॉल्व कराऊंगी, फिर मॉडल पेपर भी कर लेंगे हम, और अगली वीडियो में फिर हम दूसरे साल का करेंगे। अच्छा, तो अब क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर साइड पे अभी तक। अच्छा, पहला सवाल था न्यूमेरिकल्स का, बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर्स का नहीं, ठीक है। पहला था आपके पास कि अ बॉल फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट, ठीक है, टॉप ऑफ हाइट 70 मीटर्स, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अच्छा, सबसे पहले तो आप डेटा बनाना सीखो। डेटा, अब देखो, सबसे पहली बात, ये जो सवाल है चैप्टर 2 से लिया गया है, काइनेमेटिक्स। चैप्टर 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, 3 है आपके पास, उसके लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं घूम करके, वरना एक्सीलरेशन वेलोसिटी इन सब चीजों के आते हैं, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे पहले तो उसमें क्या कह रहा है, इसमें हाइट बताइए, ठीक है, हाइट है h इक्वल्स टू 70 मीटर्स, सही है, हाइट आपने लिख दी। अब क्या कह रहा है, बॉल फॉल्स फ्रॉम टॉप, ऊपर से गिर रही है, तो ऊपर से गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब देखो भाई, आप कुछ चीज फेंकते हो तो एक स्पीड से वो जा रही होती है, लेकिन जब तक आपने उठा के उसको फेंका नहीं, जब वो रेस्ट में है, रेस्ट में होती है, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी बताओगे कि 0 है। फिर पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा बॉल को नीचे आने, ठीक है। अब इससे पहले आप ये बताओ, आप जरा ध्यान से सोचो, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जिससे नीचे आ रही है। हमें ऐसी कुछ नहीं दी हुई, क्यों, क्योंकि ऊपर से आपने कोई जोर से फेंका नहीं है, कोई अपनी स्पीड नहीं लगाई, उसके ऊपर एक फोर्स या एक्सेलरेशन है जो ऑलरेडी अप्लाई हो रही है, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से उसमें जो भी कोई स्पीड तेजी पकड़ी है वो आ रही होगी। अच्छा, अब 9th क्लास की बुक में आपने देखा होगा, कुछ चैप्टर्स में अज्यूम किया गया है कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कुछ में किया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर खुद ब खुद इसकी वैल्यू नहीं मेंशन की, तो आप 9.8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, दोनों ही सही, ठीक है। हम यहाँ पे 9.8 वाली वैल्यू से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज में सवाल आएगा तो ये करेक्ट वैल्यू होती है जो आप लिख रहे होते हो। अब अगली चीज क्या है, ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगा है, तो टी आ जाएगा टाइम के लिए, और आपने बना दिया क्वेश्चन मार्क किया, चलो हमें ये चीज फाइंड कर, चाहो तो स्टार लिखो, चाहो तो 2 फाइंड करके लिखो, लेकिन क्योंकि बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपके पास अब ई शीट्स हैं, तो आपने एक्स्ट्रा कहानियां नहीं लिखनी है पेपर कि कुछ भी आप लिख के आ जाओ तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होगी तो उसमें आपने नीट एंड क्लीन तरीके में लिखना है, कम से कम अल्फाजों में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरने वाला अंदाज नहीं रखना है अपने अंदर कि मैं भर भर के लिखते चले जाऊं, ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है। तो डेटा आपका नीट बन गया छोटा सा, ये चीज आपको पता है, और ये आपने फाइंड करनी। अच्छा, अगली चीज स्टेप जो होगी इसकी, वो आप बोलोगे कि भाई फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला भी लिख के आप मेंशन करोगे। तो फॉर्मूला लगेगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली, जो कि थी आपके पास। अच्छा,
एस लिखा हुआ हो या एच लिखा हो एक ही होगी, वो मैं एच से लिख रही हूँ उसको, यहाँ हमारे पास साइड दी है, ठीक है। तो इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला जो अब अभी अप्लाई करके, इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर दूं ताकि आप अलग से देख सको। अब अगली चीज है कि आप सोल्यूशन बनाओ। सोल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं तो आप कुछ नहीं करोगे, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, और कोई काम नहीं है। आप याद रखो जब भी ऐसे सवाल आए ना, इस सवालों की आइडेंटिफिकेशन यही, बॉल गिर रही है, ऊपर से बॉल गिर रही है, यहाँ से बॉल जा रही है, तो आपका यही वाला फॉर्मूला लग रहा हो, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाकी चीजें। अच्छा, तो आपके पास जो जो वैल्यूज हैं आप वो पुट कर दोगे इसके अंदर। एच के बजाय आपने कर दिया 70 एम, बी आई था 0, ब्रैकेट में करके लिख रही हूँ उसको मैं, और यहाँ पे आप ना टी लिख दो। अच्छा, प्लस 1/2 जी की वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर आपने सिलिका क्यों नहीं पता इसकी वैल्यू। अब जरा इसको आप देखो और से, अगेन बता रही हूँ ई शीट है, हम एक एक स्टेप में यहाँ पे समझा रही हूँ। आपने एग्जाम में सारे स्टेप्स नहीं लिखने होंगे, आप बीच बीच में थोड़ा सा उसकी जो वर्किंग है थोड़ी आगे तेजी से कर सकते हो, एक एक नहीं बताना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो चीज देखो, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो क्या होता है वो पूरी टर्म ही जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया 70 मीटर, और ये कैंसिल कैंसिल हो गया, टर्म गायब हो गया, 1/2। अच्छा, 1/2 को भी मैं यहाँ पे हटा ही देती हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। अच्छा, क्या है 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.8 से, तो बेसिकली क्या हो रहा है 2 डिवाइड हो रहा है उससे। हम कैलकुलेटर में करते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से दिखाती हूँ। ब्रैकेट खोला, 1/2 ब्रैकेट 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9.8, इस तरीके से जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही आप कैलकुलेटर में ऐसे टाइप कर सकते हो, और तब भी आंसर निकाल सकते हो। शिफ्ट दबाया, इक्वल टू दबाया, निकल आया, क्या निकला 4.9, ठीक है। अगर इसके बजाय आप डायरेक्ट कर लो 9.8 को डिवाइड कर लो बस 2 से, यही चीज तो हो रही है, तब भी 4.9 ही निकला है, ठीक है। तो क्या है आपके पास 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, ये टी तो गायब हो गया, अब यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर। अब आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा आसपास घुमाएंगे, चेंज करेंगे, बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी तरफ चली जाएगी और ये टी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 70 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में थी, दूसरी तरफ जाके ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये इसके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी इसके साथ। तो बेसिकली ये बनेगा इस तरीके का कुछ, 4.9 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का दिखेगा, 70 डिवाइड बाय 4.9, 14.285। अच्छा, तो मैं यहाँ इस साइड पे लिख देती हूँ उसका बाकी आंसर, 14 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 पॉइंट। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखो, मैं राउंड ऑफ भी सिखा दूँ आपको हाथ के हाथ। सबसे पहली बात, डेसिमल के बाद इतने सारे नंबर हैं, सारे नहीं लिखोगे आप, सिर्फ 2 तक लिखो काफी होता है। आप 2 डिजिट तक लिखो, तो ये क्या है 2 8, ठीक है, दिख रहा है ना, 2 8 5 7 ऐसे जा रहा है। तो आखिर के 3 डिजिट लो, वो है 2 8 5। अब 5 क्या है, 5 बड़ा है, बड़ा नंबर है। 4 अगर 5 है या 5 से बड़ा नंबर है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो पिछले वाली वैल्यू पे एक नंबर ऐड करेंगे। अगर छोटा होता है तो नहीं करते, बड़ा है तो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 9, ठीक है। ये एम ऊपर नीचे वाला कट गया, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर। अब स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं जाननी ना हमें, हम तो सिर्फ टी की जाननी है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लोगे। अच्छा, स्क्वायर रूट बेटा देखो, अगर स्क्वायर रूट को न्यूमेरिक वैल्यू में लिखो तो स्क्वायर रूट बराबर है 1/2 के, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है टी पावर 1/2। इस वजह से जब आप स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर आपस में क्रॉस में कट जाएगा, सो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लो कोई चीज का। अब स्क्वायर रूट लोगे तो ये 2 और ये कट जाएगा, टी इज इक्वल टू, अब नंबर का जरा हम स्क्वायर रूट निकाल लें। अच्छा, 14.29, तो आंसर बना 3.78, ठीक है। आगे क्या है, 0 और 2 है, 1 है, तो राउंड ऑफ वगैरह करेंगे तब भी यही रहेगा। अब ये एस के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था, ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ एस रह जाए, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा,
ये इसका आंसर बन गया। आप अगर 10 से लोगे ना इसका, अगर इसको आप 10 भी कंसिडर करोगे तब भी आपका सिमिलर ही 3 पॉइंट समथिंग ही आंसर निकलेगा। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अच्छा, अगला सवाल है इसका कि अ गन ऑफ मास 6 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये भी बुक में से ही सारे सवाल आपके आए हुए हैं, कोई ऐसे अलग से नहीं है, थोड़ी थोड़ी इनकी बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इसका क्या है, इसने बताया मास ऑफ गन। मास ऑफ गन आप लिखोगे कि मास ऑफ गन जो कि होगा M1। ठीक है, 6 kg दिया हुआ है, 6 kg। उसके बाद मास ऑफ बुलेट बताया हुआ है, तो इसको आप बनाओगे मास ऑफ बुलेट जो कि हो जाएगा आपका M2। अच्छा, मास ऑफ बुलेट है आपका 40 ग्राम्स, तो ग्राम टू केजी कन्वर्जन कर लो जरा इसकी, यानी जरा 40 ग्राम्स है ना, इसको 1000 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 40 ग्राम्स डिवाइड 1000 ग्राम 1 kg, 4 kg में होगा ये 0.04 kg। ठीक है, आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बताना है आपने पहले बिफोर कॉल्यूजन क्या वेलोसिटी है बुलेट की और गन की रिकॉइल की, और आफ्टर कॉल्यूजन यानी आप जब टकराया हो तब और टकराने से पहले। तो बिफोर कॉल्यूजन आप देखोगे, इसमें हो गई कि वेलोसिटी है ऑफ बुलेट जो कि हुई U2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ गन जो कि, अच्छा गन के साथ लिखोगे तो 1 लग रहा होगा नीचे सब्सक्रिप्ट में, और अगर बुलेट लिखा होगा तो 2 लग रहा होगा, इस तरीके से याद रख लो। फर्स्ट टूल क्या है, ये भी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जब फायर ही नहीं की तो इसकी कोई स्पीड कोई वेलोसिटी ना इसकी होगी ना इसकी होगी। ठीक है, अच्छा अब आफ्टर कॉल्यूजन में होगी, आफ्टर कॉल्यूजन तो आपके पास हो गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि हो गई V1। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो क्या बताई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको बताई है 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, ये तो V2 होगी। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ जो आपकी क्या है गन, वो हमने पता लगाना। ठीक है, अच्छा याद रखो हर सवाल का डेटा इतना बड़ा नहीं बनता, ये वाले जो सवाल है ना इसमें कोलिजन और मोमेंटम और ये सब चीजें फाइंड करनी है, उसके थोड़े बड़े हों। ठीक है, सो ये आपका बन गया डेटा इतना बड़ा। अब इसका जरा फॉर्मूला देख लो कि इसका फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला इसका लगेगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। सही है, अब ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को उस तरह से लिखो जरा कन्वर्ट करके कि आप V1 है ना ये फाइंड कर सको। तो बेसिकली किस तरीके का दिखेगा इसका फॉर्मूला, V1 इज इक्वल टू होगा क्या, बेसिकली डिवीजन में चली जाएंगी चीजें काफी सारी। ये क्या है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ उसके साथ चला जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है, आपने असल में जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो तो दोनों साइडों को बस इधर उधर फेंकते नहीं हो, आप दोनों तरफ इक्वेशन को इक्वेट करते हो। आप इक्वेट अगर मैं करने बैठूं तो आपको एक आइडिया दिखा दूं कि होगा क्या। मैं बेसिकली बोलूंगी ये दोनों तरफ से जरा ये वाली जो वैल्यूज लिखी है ना इनको माइनस कर दो दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन आसानी के लिए हम ऐसा कह देते हैं कि भाई इस वैल्यू को उधर ले गए, इस वैल्यू को उधर ले।
असल में हमने बैकग्राउंड में ये काम किया होता है, ठीक है। तो ताकि यहाँ से यहाँ ये कट जाए और फिर ये वैल्यू उधर चली, ठीक है। बैकग्राउंड में ये हुआ है और फिर क्या है, ये क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब दूसरी तरफ अगर इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आप डिवाइड करोगे, बोलोगे डिवाइड करो m1 से, तो पूरी चीज इस तरीके की होगी, फॉर्मूला बन जाएगा ये बात, ठीक है। ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा आपसे हमारा। इस तरीके से हमने बैकग्राउंड में जो इक्वेशन होती है मैं उनको थोड़ा कन्वर्ट करके चेंज करके बनाना होता है, ताकि हम हमारी जो डिजायर्ड इक्वेशन निकालनी है वो निकाल सकें, जो वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आसानी के लिए हम बस ऐसा कह रहे होते हैं कि भाई इधर से उधर ले गए, लेकिन असल में हमने इस तरीके से चेंज किया। ऐसा थोड़ी है कि खेल कि अपनी मर्जी से बस इधर से उधर आप वैल्यू चेंज करोगे। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बन गया है V1 निकाल। अब V1 निकालने का ये जो फॉर्मूला है ये आप बस अप्लाई कर दोगे और बेसिक कैलकुलेशन है, अब और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो V1 इज इक्वल टू, अब M1 क्या था आपके पास, लिखो 6 kg। चार ब्रैकेट्स में यूज कर रही हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए ना। तो V1 क्या है आपके पास, V1 सॉरी ये U1, V1 उसको U1 आपके पास था 0, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस अब M2 आपके पास क्या था, ये 0.04 kg। अब U2 क्या था, ये भी 0 था। तो देखो अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पिछले सवाल में भी हमने देखा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगी क्या, ठीक है। लेकिन हम करके दिखाऊंगा आपको, तो हम इसे लेते हैं आपको जल्दी से बता। अच्छा M3 और V2, तो वो V2 तो आपके पास है। तो ध्यान से दोनों को सिक्सटीफाई करो बस, सिंपल सा। बाकी यही नहीं रहता है, कोई इनहेरिट है। अब देखो, वो आपके पास का निकला माइनस 0.66, ये जैसे रहता रहेगा, आखिर में क्या 7 तो यहाँ से ये रुपए आई। देखो केजी और केजी में यूनिट यहाँ से कैंसिल हो गई, रह क्या जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये V1 की जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो फाइंड कर ली। अब आप बोलोगे कि ये नेगेटिव में क्यों है, ये नेगेटिव में ही आएगी क्योंकि सवाल पढ़ो, सवाल कह रहा है रिकॉइल, यानी पीछे जो गन इसने चलाई तो उससे पीछे जो झटका आया, पीछे मुड़ा तो क्या नेगेटिव मूवमेंट कर रहा है, वो बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में ही लेगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन जरूरी है, ये नहीं कि आपने सॉल्व करा विदाउट माइनस लिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस वैल्यू में बहुत फर्क होता है।